अगर आपका बजट भी 30 से 40 हज़ार है और ऑल्टो लेने का प्लान कर रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिकॉज उन लोगों के लिए रहने वाला है जो अभी लेने का प्लान कर रहे हैं मारुति की ऑल्टो K10। क्योंकि यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ऑल्टो K10 का कौन सा वेरिएंट कितने रुपए में पड़ रहा है, और साथ ही इस कंफ्यूजन में ज़्यादा हैं जो लोग इसको ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं कि मंथली ईएमआई क्या रह सकती है और कम से कम डीपी कितना रख सकते हैं, डाउन पेमेंट कितना रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा वेरिएंट कितने रुपए में ऑन रोड आपको पड़ रहा है, लेटेस्ट डिस्काउंट इस पर अभी क्या लग रहा है, फरवरी का लास्ट होने वाला है, ऐसे में मार्च में क्या डिस्काउंट रहने वाले हैं 2026 में। साथ ही जो अभी ईएमआई को लेकर के बहुत कंफ्यूज है ना कि मंथली ईएमआई के साथ साथ डीपी कितना रख सकते हैं और कम से कम डीपी कितना रख सकते हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये तक डीपी में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार का बजट है और ईएमआई के थ्रू आप एक ऑल्टो K10 लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो सारा तरीका इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी वेरिएंट के साथ में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल भी रहने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कोटेशन है जो कि मैंने घर पे बनाई हुई है, इसमें मैंने सारी वो चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो कि गाड़ी में ऑन रोड तक आती हैं। साथ ही जो लोग कन्फ्यूज हैं हर चीज़ को लेकर के ऑल्टो K10 से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसके सभी वेरिएंट की। सबसे पहले बात करूँ मैं ऑल्टो K10 में कितने वेरिएंट आते हैं, तो इसमें टोटल 8 वेरिएंट आते हैं। पेट्रोल में 4 वेरिएंट होते हैं जैसे कि STD, LXI, VXI और VXI प्लस। CNG में 2 वेरिएंट होते हैं, LXI CNG और एक VXI CNG। AGS में 2 वेरिएंट होते हैं, VXI AGS और VXI प्लस AGS। इस तरीके से सबसे पहले STD की ही बात करेंगे जो कि इसका सबसे नीचे बेस मॉडल आता है। उसके भी एक्सोरूम प्राइस है GST 2.0 के बाद में, आप लोग जानते होंगे, 3,69,852 रुपये। RTO चार्जेस की बात करूँ 25,889 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस की बात करूँ 16,494 रुपये पड़ जाते हैं। ये जो RTO चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाकी अलग अलग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से RTO चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस अप डाउन हो सकते हैं। अपने नियरेस्ट जो भी शोरूम पड़ता है वहाँ पे आप जान सकते हैं जा करके, या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ ये गाड़ी आपको 4,12,236 रुपये की पड़ जाएगी। लेटेस्ट डिस्काउंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको लगने वाला है 10,000 रुपये का। 10,000 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की फाइनल वैल्यू निकल जाती है 4,02,236 रुपये। बात कर लेते हैं मोस्ट डिमांडिंग कन्फ्यूजन की जो कि रहता है ईएमआई के थ्रू। बहुत लोग ईएमआई पे लेने का प्लान करते हैं, जो लोग बाइक से कार पे स्विच होते हैं, लाख 2 लाख या फिर उनका 50-60 हज़ार का जो है बजट है और वो एक कार लेने का प्लान कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। क्लियर कर लो सारा कन्फ्यूजन। ईएमआई जो है मैं आपको बता देता हूँ, और ईएमआई जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ वो 90% के लोन पे बताने वाला हूँ कि 90% तक आप अपना लोन करा सकते हैं गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग तक, इस तरीके से। बाकी जो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग निकल के आती है 4,02,236 रुपये निकल के आती है। अगर मैं इसका 90% लोन कर दूं तो गाड़ी की जो लोन वैल्यू निकल के आ जाएगी 3,62,012 रुपये निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऑन रोड प्राइसिंग रही 4,02,236 माइनस हमने कर दिया लोन चार्जेस 3,62,012 रुपये। वैल्यू जो बची यहाँ पे वो बची 40,214 रुपये, सॉरी 40,224 रुपये। यही रहने वाला है अपना डाउन पेमेंट। अगर आपका बजट भी 30 से 40 हज़ार है और ऑल्टो लेने का प्लान कर रहे हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं। 40,224 रुपये डाउन पेमेंट जमा करके। बात करें इस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है और उसके बाद ईएमआई क्या पड़ने वाली है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो भी 6.5% का लगने वाला है। बात करें इसकी मंथली ईएमआई के STD वेरिएंट की 7 से 8 हज़ार के बीच में आ जाएगी। जिन लोगों की सैलरी मतलब 10-12 हज़ार रुपये लेने का प्लान कर रहे हैं, 8 से 10 हज़ार की मंथली ईएमआई में इजीली आप अपनी कार खरीद सकते हैं। ओके, ये रही भी STD वेरिएंट तक की बात है। आप चलते हैं सेकंड वेरिएंट जो क्या आता है LXI पेट्रोल में। ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट है क्योंकि इसमें AC हीटर एंड पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, डिमांडिंग वेरिएंट हो जाता है। साथ ही बात करूँ उसकी एक्सोरूम प्राइस की, अभी रहने वाली इसकी 3,99,852 रुपये। RTO चार्जेस की बात करूँ तो भैया 31,988 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस की बात करूँ 17,516 रुपये की पड़ जाएगी। इंश्योरेंस चार्जेस ऑन रोड की बात करूँ 4,49,356 रुपये हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ भी लगेगा 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल जाती है 4,39,356 रुपये निकल जाती है। ओके, बात कर लेते हैं इसकी भी ईएमआई की। इसका ईएमआई का क्या प्लान रहने वाला है। तो भैया जो ऑन रोड प्राइसिंग है 4,39,356 रुपये है। 90% यहाँ भी हमने इसको जो है
घटा दिया तो भैया लोन अमाउंट बन के आया 3,95,420 रुपये। अब 4,39,356 माइनस कर दिया, लोन अमाउंट जो निकला 90% हमारा 3,95,420 रुपये, वैल्यू बची 43,936 रुपये। यही रहने वाला है अपना डाउन पेमेंट। ओके, तो 43,936 रुपये में आप इसका एलेक्सा वेरिएंट भी खरीद सकते हैं डाउन पेमेंट जमा करने के बाद में। अब चलते हैं भैया इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट वही लगने वाला जो कि मैंने फर्स्ट वाले वेरिएंट पे बताया था, 6.5% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट। ईएमआई की बात करूं तो 8,000 से 8500 रुपये के बीच में पड़ जाएगी। ये जो किस्तें हैं ये अराउंड मान के चलो मैंने 5 सालों की इंक्लूड करी हैं। अगर आप 5 साल से अब आप 7 साल लेके चलेंगे तो ईएमआई का जो चार्जेस है या ईएमआई की जो इंस्टॉलमेंट है वो और भी कम हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कराएंगे और ईएमआई कम कराएंगे तो जो उस तरीके से वहाँ पे और भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वेरिएंट आता है वी एक्स आई की अभी एक्सोरूम प्राइस है 4,49,852 रुपये। बात करो आरटीओ चार्जेस की 35,988 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस की बात करूँ 18,219 रुपये। ऑन रोड की बात करूँ 5,04,059 रुपये। डिस्काउंट की बात करूँ 10,000 रुपये का लगने वाला है। 10,000 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की वैल्यू बची 4,94,059 रुपये। अराउंड 5 लाख रुपये मान के चलो। अगर मैं बात करूँ उसकी ईएमआई की, ईएमआई पे क्या पड़ने वाली है, मंथली ईएमआई क्या रहने वाली है, तो भैया ऑन रोड प्राइसिंग है 4,94,59 रुपये। 90% मैंने इस पर घटा दिया तो भैया जो 90% लोन अमाउंट निकल के आया 4,44,653 रुपये। अब 4,94,059 रुपये माइनस कर दिए 4,44,653 रुपये। वैल्यू यहाँ पे बची भैया 49,406 रुपये। यही रहने वाला है डाउन पेमेंट। लगभग 50,000 में आप इसका वी एक्स आई वेरिएंट पे अपने घर ले आ सकते हैं ईएमआई पे। और मंथली ईएमआई की मैं बात करूँ तो भैया ये पड़ने वाली 8500 रुपये से लेकर के 9,000 तक के बीच में 5 साल तक के लोन पे। नेक्स्ट वेरिएंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट आता है वी एक्स आई प्लस टॉप एंड वेरिएंट। इसकी एक्सोन प्राइस है 4,99,852 रुपये। आरटीओ चार्जेस की बात करूँ तो भैया 39,988 रुपये। इंश्योरेंस की बात करूँ 19,300 रुपये। ऑन रोड गाड़ी आपको पड़ने वाली है 5,59,140 रुपये। डिस्काउंट 10,000 का मिलेगा। 10,000 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो वैल्यू बची यहाँ पे 5,49,140 रुपये बची ऑन रोड प्राइसिंग। अब चलते हैं ईएमआई की तरफ। ईएमआई पे क्या पड़ने वाली है, तो ऑन रोड प्राइसिंग है 5,49,140। 90% यहाँ भी हमने लोन कर दिया तो गाड़ी की जो लोन वैल्यू निकल के आई 4,94,226 रुपये निकल के आई। अब 5,49,140 माइनस कर दिया 4,94,226 तो वैल्यू बची तुम्हारा 54,914 रुपये। ये इसका डीपी रहने वाला, डाउन पेमेंट रहने वाला टॉप एंड वेरिएंट का। लगभग 55,000 में आप इसको भी अपने घर ले आ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट लगेगा 6.5% का। मंथली ईएमआई की अगर मैं बात करूँ तो 9,000 से 9500 रुपये के बीच में आ जाएगी 5 साल तक के लोन पे। नेक्स्ट वेरिएंट मैंने 2 लगाए हैं, सीएनजी और एजीएस की बात करूँ तो एलेक्साई सीएनजी इंक्लूड करा और वीएक्सआई एजीएस इंक्लूड करा। छोटे वेरिएंट एलेक्साई सीएनजी का एक्सोरूम प्राइस है 4,81,853 रुपये। आरटीओ जा रहा है 38,548। इंश्योरेंस जा रहा है 17,516। ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ तो 5,37,917 रुपये की। डिस्काउंट की बात करूँ तो 10,000 का लगेगा। 10 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल जाती है 5,27,917 रुपये निकल जाती है। ईएमआई की तरफ चल लेते हैं तो 5,27,917 90% का लोन कर दिया। लोन वैल्यू निकल गया 4,75,125 रुपये। अब 5,27,917 माइनस 4,75,125 वैल्यू बची 52,792 रुपये। इस वैल्यू में डीपी जमा करके आप अपनी एलेक्साई सीएनजी को भी ले आ सकते हैं अपने घर। इंटरेस्ट रेट 6.5% का। और मंथली ईएमआई की मैं बात करूँ तो भैया 8500 रुपये से लेकर के 9,000 तक के बीच में ईजिली आपको पड़ जाएगी। ओके, लास्ट एंड वेरिएंट की बात करें तो वीएक्सआई एजीएस। इसकी एक्शन प्राइस है 4,94,853 रुपये। आरटीओ चार्जेस 39,588 रुपये। इंश्योरेंस की बात करूँ 19,200 रुपये। ऑन रोड गाड़ी आपको पड़ेगी 5,53,641 रुपये। डिस्काउंट 10,000 का डिस्काउंट घटा दिया, वैल्यू बची 5,43,641 रुपये। ईएमआई की कैलकुलेशन जान लेते हैं तो 5,43,641 माइनस 90% का लोन कर दिया तो भैया लोन वैल्यू निकल गई 4,89,276 रुपये। और 5,43,641 माइनस 4,89,276 वैल्यू बची 54,365 रुपये। यानी कि 55,000 रुपये तक दे करके आप इसके एजीएस वेरिएंट को भी अपने घर ले आ सकते हैं वीएक्सआई एजीएस।
डीपी जान ली, लगभग 55,000 रुपये आ जाएगी। ईएमआई की बात करें 9,000 से 95 रुपये तक के बीच में आ जाएगी। और भैया इंटरेस्ट रेट तो वही 6.5% का चलने वाला है। बाकी यही थी कंप्लीट वीडियो। जो लोग कंफ्यूज थे ऑल्टो K10 को लेने में और ईएमआई में ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि डीपी क्या रख सकते हैं और मंथली ईएमआई क्या आ सकती है, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कौन से वेरिएंट की कितनी पड़ने वाली है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, प्रॉपर डील निकाल के दूंगा कैसे कैसे करके क्या क्या आ सकता है। 7 साल का लोन करेंगे तो क्या आएगा, 5 साल का लोन करेंगे तो क्या डीपी आएगी, या फिर क्या मंथली ईएमआई इसकी आ जाएगी। ये थी कंप्लीट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।